अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जादूगरनी का एक वाक़या। वीडियो पूरा अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ में एक बहुत मशहूर वाक़या आता है। यह वाक़या उस दौर का है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मनव्वरा में यहूदियों की एक जमात रहती थी। इन यहूदियों में से कुछ लोग जादू टोना सिहर का काम भी जानते थे। उन्हीं में से एक शख्स का नाम लबीद बिन असीम था और उसकी बहन एक मशहूर जादूगरनी थी। यहूदियों का दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति बहुत ही हसद, जलन और दुश्मनी थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मान रहे हैं। इसी हसद और नफ़रत की वजह से उन्होंने यहूदियों की जादूगरनी और उसके भाई लबीद बिन असीम को उकसाया कि वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करें। लबीद बिन असीम और उनकी बहन ने मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल और कंघी के दांतों में फंसे बाल हासिल कर लिए। इन बालों को कंघी पर उन्होंने जादू टोना किया और उन्होंने इस जादू टोना को 11 गांठें लगाकर एक खजूर की झाड़ू जैसे टहनियों पर बांध दिया और मदीने के एक कुएं में डाल दिया। अल्लाह की हिफाजत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गहरी चोट नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी इंसानी तौर पर असर तो हुआ ही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता कि आप कोई काम कर लिए हैं, जबकि हकीकत में वो काम नहीं किया होता। कभी यह वहम होता कि आप अपनी बीवी के पास गए हैं, जबकि असल में नहीं गए होते। यानी जादू का असर सिर्फ ज़ाहिरी एहसास और वहम तक ही सीमित रहा। अल्लाह ताला ने रहमतुल्लाहि आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और इस मसले के खुलासा करने के लिए 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता आपके शराने बैठा और दूसरा पाँव की तरफ। एक ने पूछा, इस शख्स को हुआ क्या तकलीफ़ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पूछा, किसने किया है? जवाब मिला, लबीद बिन असीम ने। पूछा, किस चीज़ पर जादू किया गया है? जवाब मिली, कंघी और बालों पर। पूछा, कहाँ रखा है? जवाब मिला, ज़ुरवान के कुएं के खजूर की टहनियों के नीचे, एक पत्थर के नीचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा और वह चीज़ उस कुएं से निकाल ली गई। जब उस जादू वाले सामान को निकाला गया तो उसमें 11 गिरहें पाई गई। अल्लाह ताला ने इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सूरह नाजिल फरमाई, सूरह अल-फलक, सूरह अल-नास। इन दोनों सूरह को मिलकर कहा जाता है कि ये जादू टोना के लिए बहुत असरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पढ़कर एक गिरोह खोलते जाते। जब 11 आयतें पूरी हुई तो सारी गिरोह खुल गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम उस जादूगर को कत्ल ना कर दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे सिफ़ा दे दी है, अब मैं किसी को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता। इस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने की बजाय माफ़ी और रहमत का रास्ता अपनाया। इस वाक़या से सबक मिलता है कि जादू हकीकत है, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बिना उसका असर नहीं होता है। अल्लाह की सिफ़ा देने वाला है। पुरानी दुआएं और सूरत सबसे बड़ा इलाज है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि बदला लेने से बेहतर है माफ़ कर देना। सूरह फलक और सूरह नास हर बुराई और जादू से बचाने के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा ये वाक़या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करते नहीं हैं तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बना रही हूँ। वॉच टाइम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं इस्लामी वाक़या, इस्लामी चीज़ें नहीं देखते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं इंसान। तो ये बहुत गलत है, ख़ास करके मुस्लिम कौम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, आप लोग से बहुत बहुत गुजारिश है। और बस इतना ही कहूँगी, मुझे आगे बढ़ाइए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ।
اور میرا یہ جو ذریعہ ہے وہ حلال کا ہے، تو آپ لوگ پلیز لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا۔